आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और परमेश्वर की दया से हमारे YouTube चैनल में 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। निश्चित तौर पे परमेश्वर का वचन दूर दूर तक फैल रहा है। अभी हम लोग भजन संहिता की बाइबल स्टडी कर रहे हैं। पिछला बाइबल स्टडी जो 34 था वो बहुत पहले आया था, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज हम लोग भजन संहिता 35 को पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे और निश्चित तौर पे परमेश्वर का आत्मा हम सबको गाइड करेगा। 2 वीडियो में हम लोग इस भजन को पूरा कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसमें जो मेन बात है उसको अच्छे से समझें। तो आइए बिना कोई समय थोड़ा सा भी व्यर्थ करते हुए हम लोग सीधा भजन संहिता 35 को पढ़ते हैं। आप सभी प्रार्थना पूर्वक बैठिए और निश्चित तौर पर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। आइए पहला वचन देखते हैं, भजन संहिता 35 साम्स 35। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। भजन संहिता 35 दाऊद का एक भजन है और दाऊद के बारे में हमको ये पहला ही वचन बहुत कुछ बताता है 35 का, कि वो परमेश्वर को कितने करीबी रूप से जानता है। उसका जो रिश्ता है परमेश्वर से वो कितना ज्यादा एक करीबी का रिश्ता है, कितना ज्यादा दोनों बहुत कितने क्लोज है। जैसे एक जो छोटा बच्चा रहता है वो जो भी होता है वो अपने घर वालों को बताता है कि ऐसा हुआ और अब आपको ऐसा करना है। अगर उसको एक पत्थर से भी ठेस लगे तो वो जाके बोलता है और बोलता है कि उस पत्थर को आप मारो, है ना। कह रहा हमें बदला लेना तो नहीं सिखाना है, लेकिन एक क्योंकि उसको भरोसा है कि उसका पिता जो है वो उसकी हेल्प करेगा, उसकी सहायता करेगा, नो मैटर क्या हो रहा है। उसी तरीके से जब दाऊद किसी संकट में पड़ता था तो वो हमेशा परमेश्वर की ओर देखता था और परमेश्वर से मदद मांगता था। क्या कहता है कि जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकदमा लड़। वो अपने ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है कि मैं लड़ूंगा या मैं कुछ करूंगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर आप मुकदमा लड़िए उनके साथ। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनके साथ तू युद्ध कर, वचन ऐसा कहता है। मतलब दाऊद पूरी तरीके से अपने ऊपर वो भरोसा ही नहीं रख रहा। वो इतना महान राजा था, इतने लोगों को उसने हराया, इतने बड़े बड़े राजाओं को, है ना। गोलियात को उसने मारा, यहाँ तक कि शेर और भालू को भी उसने हरा दिया। लेकिन ये फिर भी क्या बोल रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर आप मेरी ओर से युद्ध करिए। वैसे ही जब हम विपरीत परिस्थितियों में पड़ते हैं, हो सकता है हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ बहुत सारे शत्रु हो, तो हमें भी परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। और शत्रु यहाँ पर, जैसा मैं बार बार एक ही बात को कहता हूँ कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। मतलब कोई इंसान हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान है। हालेलुया। दूसरा वचन देखते हैं, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। यहाँ पर देखिए दाऊद डिमांड कर रहा है और आप डिमांड तभी कर सकते हैं, देखिए मैं किसी अपने पड़ोसी से, मतलब अगर उससे मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ या फिर किसी अनजान व्यक्ति से मैं क्या डिमांड कर सकता हूँ क्या? या आप डिमांड कर सकते हैं कि नहीं आओ इधर, है ना। आप राह चलते किसी को ऐसे बोलोगे क्या? वो क्या बोलेगा, अरे मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो। लेकिन हम उसी से डिमांड कर सकते हैं जो हमको जानते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं। और हम जिनको जानते भी है लेकिन अगर वो हमसे प्रेम नहीं करते तो क्या हम उनसे डिमांड कर सकते हैं? हो सकता है कोई कलीग हो जो साथ में काम करता हो, जो साथ में पढ़ता हो सकता है आप दोनों को संबंध उतने अच्छे नहीं हो, आप उससे डिमांड कर सकते हो क्या? वो बोलेगा अरे मैं क्यों करूँ। हम उनसे ही डिमांड करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं और हम जिनसे प्रेम करते हैं। यहाँ पर इस बात को फिर वही दाऊद जिस तरह से डिमांड कर रहा है कि ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि आप आइए और जो लाना है ला लीजिए लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर आप ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हुई है ना। इंग्लिश में और अच्छा दिया है कि टेक अप शील्ड एंड बकलर। शील्ड बड़ा होता है ना। जैसे अगर दूर से भी कोई मार रहा है, जैसे शैतान की अगर दूर से कोई भाला फेंक रहा है तो बोल रहे हैं कि आप शील्ड लेके मेरे सामने खड़े हुए। और अगर मान लीजिए कोई पास से, जब छोटे से, जब तलवार से युद्ध होता है या छोटे आमने सामने युद्ध होता है तो बकलर एक छोटा सा एक शील्ड टाइप का होता है, गोल टाइप से, है ना। तो वो भी आप रखिए, मतलब आप दोनों रखिए। मतलब ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट है परमेश्वर पे कि परमेश्वर को बोल रहे हैं कि ना आप दोनों रखिए, शील्ड भी रखिए, बकलर भी रखिए और आप मेरे को कुछ भी करके बचाइए, है ना। कभी भी देखिए हमें परमेश्वर से मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए अरे हम कैसे बोले या क्या बोले। लेकिन दाऊद यहाँ पे
पूरे अपने मन को खोल के सहायता मांग रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। हालेलुया, है ना। और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं। ये लाइन मुझे इस पूरे भजन में सबसे ज्यादा प्रिय लगती है, जब दाऊद ऐसा कहता है कि मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं। प्रियो, कई बार हमें कुछ चीजें सुनने की आवश्यकता होती है ना, कि कोई कुछ हमें अच्छा बोले, कि कोई हमें बोले कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, या मैं तुमसे प्रेम करता हूं, या मुझे बताना अगर कुछ भी हो, है ना। लेकिन यहाँ पर सोचिए कि दाऊद एक कदम आगे और वो बोलता है परमेश्वर से कि आप मुझसे कहिए, क्या कहिए, कि मैं तेरा उद्धार हूं, क्योंकि वो सुनना चाह रहा है। अगर आप भी परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपना प्रेम आपको दिखाए, आप बोलिए परमेश्वर से कि परमेश्वर एक्सप्रेस योर लव टू मी, या टॉक टू मी, मुझसे बोलिए, है ना, मुझसे बोलिए। यहाँ पे वही कह रहा है कि मुझसे कहिए, क्या कहिए, कि मैं तेरा उद्धार हूं। वो सुनना चाह रहा है इस बात को। क्यों सुनना चाह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना प्रॉब्लम में था कि बहुत सारे जब चीजों में घिरा हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में था। और वहां पे वो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाह रहा था, और वो डिमांड भी कर रहा है कि हाँ परमेश्वर मुझसे कहिए कि मैं तेरा उद्धार हूं। आज हम भी कहें कि हाँ परमेश्वर आप हमसे कहिए, एक बार फिर से हमें रिमाइंड कराइए, है ना, फिर से हमें रिमाइंड कराइए कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार। हालेलुया। चौथा वचन, जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाया जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। निश्चित तौर पर परमेश्वर के लोगों के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और क्या कहता है कि परमेश्वर का दूत उन्हें हाँकता जाए, मतलब जो हमारे विरोध में है ना, शैतान अगर हमारे विरोध में आता है तो वो परमेश्वर का दूत उन्हें हाँकता हुआ दूर भगा देगा। हालेलुया। आप भी इस वचन को आज प्रोक्लेम कर सकते हैं कि हाँ मेरे जीवन के विरोध में उठने वाले जो भी नेगेटिव चीजें हैं, परमेश्वर का दूत उन्हें हाँकता जाए और वो दूर हो जाए, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे पूरे आसपास से वो फटकने ना पाए। हालेलुया। और निश्चित तौर पर अगर हम बोलेंगे, हम मांगेंगे, तो परमेश्वर वैसा पूरा भी करता है। हालेलुया। आगे देखते हैं, उनका मार्ग अंधियारा और फिसलना भरा हो और यहोवा का दूत उन्हें खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। लेकिन भजन में हम कई बार समझ नहीं पाते कि दाऊद अपने जीवन के किस समय के बारे में बता रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये जो भजन जब उसने लिखा तब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, उस बारे में इसने इस भजन को लिखा है। लेकिन खैर क्लियरली तो पता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वही वो समय होगा, है ना। आप सब जानते हैं कि दाऊद जो शाऊल राजा था, जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो वो खुद वीणा बजाता था और वो दुष्ट आत्मा उससे दूर चले जाता था। मतलब वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पड़ा था। उसी बात को कह रहा है कि अकारण उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया। कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना मतलब हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम उनके लिए अच्छा सोचते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे विरोध में होते हैं। हो सकता है ऐसे लोग आपके ऑफिस में हो, आपके आस पड़ोस में हो, ऐसा होता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर उनके मन को बदल देगा। हालेलुया। 8वां हम पढ़ चुके हैं, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। हालेलुया। 9, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि जो मेरे पीछे पड़े भाई, उनके साथ जो होना है वो उसी को फेस करेंगे, है ना। और लेकिन दाऊद अपने बारे में क्या कर रहा है कि मैं क्या करूंगा? सब कुछ ने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर आप लड़िए, आप मुझे बचाइए, मुझे कहिए कि मैं आपको उद्धार हूं, जो मेरे विरोध में है आप उनको भी खदेड़ दीजिए। और वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? वो बोलता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा।
हालेलुया। आज हम किस कारण से मगन हैं? आप खुद सोचिए कि मैं किस कारण से मगन हूँ, या आप मगन है कि नहीं, है ना? अगर हमें मगन होना है तो दाऊद के समान हमें क्या होना है कि यहोवा के कारण मन में मगन होना है। हालेलुया। कोई बात में उदास नहीं होना, लेकिन यहोवा के कारण मगन होना है। हो सकता है पैसे नहीं हो, उसके कारण दुखी नहीं होना, लेकिन हमें यहोवा के कारण मगन होना। हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो सकता है, हम बीमार, कोई, है ना, परमेश्वर लेकिन आपको भी चंगा करे, लेकिन फिर भी हमें क्या होना है, यहोवा के कारण मगन होना है। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। सच में यीशु मसीह ने हमें अपना लहू देकर छुड़ाया है, अपना हमारा उद्धार किया है, तो उस उद्धार में हमें क्या होना है, हर्षित होना। और निश्चित तौर पे जब परमेश्वर में चारों ओर से, सारे शत्रुओं से, सब चीजों से जब शांति देता है, तो हमें क्या करना है, उसको, उस उद्धार से हमें हर्षित होना, जैसे दाऊद हर्षित था। मेरी हड्डी हड्डी, 10वां वचन, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा वचन है। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। आप समझ सकते हैं कि दाऊद किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करता है, कि वो कह रहा है कि मेरी हड्डी हड्डी, या फिर अगर आज के मॉडर्न युग में देखें तो मेरा एक एक सेल, मेरा एक एक, है ना, एक एक मेरी जो एटम है, बोल सकते हैं मॉलिक्यूल है, हम लोग एटम मॉलिक्यूल जिससे भी बने परमाणु, वो बोल रहे हैं कि मेरा एक एक हड्डी जो कुछ मुझ में है, वो क्या करता है, वो हे यहोवा तेरे, वो कहता है, वो कहेगी कि हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा करेगी, जो दीन को बड़े बड़े बलवानों से बचाता है और लुटेरों से, दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। दाऊद कह रहे हैं कि प्रभु मेरा एक एक हड्डी, है ना, कहेगी कि तेरे तुल्य कौन है। आज हम भी कहे कि परमेश्वर सच में आपके तुल्य कोई नहीं है। इंग्लिश में एक बार देखते हैं, लिखा है कि माई होल बीइंग विल एक्सप्लेन, मतलब माई होल बीइंग मतलब जो कुछ मुझ में है, एवरीथिंग, है ना। हु इज लाइक यू ओ लॉर्ड, कि परमेश्वर आपके तुल्य कौन है। आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आज हम लोग 18 तक पढ़ेंगे, तो आगे इसको देखते हैं 11 से। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, लोग बिना मतलब आपके विरोध में होते हैं, बिना मतलब आप, जैसे यीशु मसीह के साथ भी तो होगा, वो बिना मतलब की बातों को उनके सामने कहते हैं कि आपने कहा कि मंदिर गिरा दोगे, आपने कहा ये करोगे, आप परमेश्वर के विरोध में बातें करते हो, आप स्वयं को परमेश्वर के तुल्य बनाते हो। कई बातें यीशु मसीह ने नहीं भी कही, और ऐसा पर उनके चेलों के साथ भी हो, कई बातें उन्होंने नहीं कही, वो उसको तोड़ मरोड़ के कहते थे। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा होता हो, आपके साथ ऐसा होता हो कि झूठे साक्षी खड़े होते हैं, जो बात हम नहीं जानते वही पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। कई बार आपको लगता होगा अरे मैं तो उनके साथ अच्छा कर रहा हूँ, फिर वो मेरे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं। ऐसा दाऊद को भी लगता था, और भी बहुत सारे लोगों को बाइबल में ऐसा लगा कि अरे हम तो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे विरोध में क्यों है। 13वां वचन में कहता है, जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। देखिए इस चीज को समझिए, कितना बढ़िया है दाऊद का मन, कि एक तरफ तो जो उसके शत्रु है, जब वो रोगी भी थे, हो सकता है पहले शत्रु नहीं हो, यहाँ पर शाऊल के बारे में बता रहे हैं कि जब वो प्रॉब्लम में था, जब वो बीमार था, तब मैं टाट पहने रहा, मतलब वो प्रार्थना कर रहा है उन बीमारों के लिए, उपवास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके प्रार्थना का फल उसकी गोद में लौटा है, मतलब उसकी प्रेयर आंसर नहीं हुई। बोलता है 14वें वचन में, मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हूं, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। सबसे ज्यादा हमें कब दुख लगता है, जब जिनको हम बहुत मानते हैं वही हमारे साथ धोखा करे। हमें लगता है कि अरे मैं तो उनके साथ खड़ा था, लेकिन वो फिर भी मेरा साथ नहीं था। और ये दुनिया ऐसा ही है ना, सिर्फ परमेश्वर ही है जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो। वचन कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिए बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है। परमेश्वर कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता, परमेश्वर कह रहा है तो मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब सिर्फ
परमेश्वर ही है जिस पर आप पूरा पूरा भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि तेरा रक्षक कभी ना सोएगा, कभी ना ऊँघेगा, ऐसा वचन कहता है। मतलब परमेश्वर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगे कि कोई, अरे हम उनकी हेल्प कर रहे थे, वो फिर भी हमें धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के पास आइए, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझसे दूर चले जाओ, अरे ये तुम अब मेरे योग्य नहीं रहे। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेगा। कितनी अच्छी बात है ना, हम जैसे भी है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। 15 वचन, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। जब मैं लंगड़ाने लगा, है ना, दाऊद को जब प्रॉब्लम हुआ, मतलब देखिए उसके पहले वो क्या कर रहा है, वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके साथ है, हमेशा खड़ा है, यहाँ तक कि उपवास भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं यीशु मसीह के बारे में भी दर्शा रहा है कि जब यीशु मसीह, सोचिए जब यीशु मसीह का कैसे कुछ दिनों पहले वही लोग स्वागत कर रहे थे, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए, मार्ग में अपने पूरे कपड़ों को बिछा दिए, होशन्ना के नारे लगा रहे थे, है ना, और यीशु मसीह राजा की तरह वहां पे प्रवेश किया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए, वही लोग उसका ठट्टा, उसके ऊपर ठट्टा कर रहे थे। लिखा है कि जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, और उन्हें मैं जानता भी नहीं था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हो गए। कई बार ऐसा होता है ना, उन आपको लगेगा कि अरे मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, वो क्यों बिना मतलब मेरे पीछे पड़े, मैं तो कभी उनका बुरा किया ही नहीं। होता है ऐसा, लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर पे भरोसा करना है। उन पाखंडी भाड़ों के समान जो पेट के लिए उपवास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते। कई लोग बिना मतलब आपको गुस्से से देखेंगे, बिना मतलब आपके ऊपर दांत पीसेंगे, है ना, लेकिन फिर भी हमको सबको माफ करना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने, यीशु ने हमें माफ किया, वैसे हमें उनको माफ करना रहता है। 17 वचन, हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा, जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। कई बार हम कहते हैं प्रभु कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक आप देखते रहेंगे, कब तक मेरा उद्धार नहीं होगा, कब तक वे लोग मेरे विरोध में बोलते ही रहेंगे, क्या मेरा कभी उद्धार हुआ क्या? कई बार हमारे सवाल रहते हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना है, जैसे दाऊद का भरोसा था कि निश्चित तौर पे अगर मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूं तो मुझे उत्तर देगा। हालेलुया। बोलता है जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले, मतलब शैतान से मेरे प्राण को बचा ले। और 18 वचन में कहता है मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। निश्चित तौर पे जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी बड़ी सभाओं में उसका धन्यवाद करना है, हमें बताने लोगों कि हाँ परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। परमेश्वर को महिमा हमेशा हमारे जीवन से मिलनी ही चाहिए। बहुतेरे लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, ऐसा दाऊद कहता है। और वैसा ही हमें भी बड़ी बड़ी सभा में और बहुतेरे लोगों के बीच में परमेश्वर की स्तुति करनी, क्योंकि वही हमें छुटकारा देने वाला है। और आज अगर आपको लग रहा है, आप तक ये वचन अगर पहुंचा है, अगर आपको लगता है कि ये सारे सिचुएशन, ये सारे सर्कमस्टांसेस, सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही है, मेरे जीवन में भी लोग मेरे विरोध में उठ रहे हैं, याद रखिए अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो आपको वो उद्धार देगा, आपको वो छुड़ाएगा, और आप बड़ी बड़ी सभाओं में उसके किए उद्धार के बारे में बताएंगे। तो ये था भजन संहिता 35 1 से लेकर 18 तक। इसके जस्ट बाद भजन संहिता 35 का ही 18 से लेके 28 तक पार्ट 2 में रहेगा। इन सब वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह।